हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देख रहे हैं आप सभी लोग कि मैं आज रूम से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आई हूँ मैं छत पे, कपड़े धुले थे मॉर्निंग में और उसी को डालने आई थी छत पे। और यहाँ पे अच्छा लग रहा था, मैं सोची चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो आप सभी लोग देखते होंगे मुझे कि मैं सूट अलग पहनती हूँ, दुपट्टा अलग लगाती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत से सूट जो मेरे हैं, बहुत से नहीं, थोड़ा बहुत जो है उसके लिए मैं कह रही हूँ। तो वाइट दुपट्टा है और हमारे सनातन धर्म में सुहागन को सर पे वाइट दुपट्टा हो या कुछ भी हो लेना शुभ नहीं माना जाता है, वर्जित होता है। तो मैं ससुराल में हूँ और जैसे कि मैं ये दुपट्टा ली हूँ तो ये चल जाएगा। मेरे इस सूट का भी दुपट्टा वाइट है, बहुत सारे सूट का भी दुपट्टा वाइट है। तो मैं जानबूझकर वाइट दुपट्टा नहीं लेती हूँ क्योंकि ससुराल में हूँ तो सर पे रखना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सुहागन हूँ और वाइट वर्जित होता है हमारे सनातन धर्म में, हम लोग को पहनना भी नहीं होता है। और इस वजह से मैं लाल दुपट्टा ज़्यादा ओढ़ती हूँ, पहनती हूँ। सर पे पल्लू रखना रहता है क्योंकि मायके तो हूँ नहीं, रूम में है तो चल जाता है, सर पे नहीं रखती हूँ। लेकिन रूम से अगर बाहर निकलती हूँ तो सर पे पल्लू चाहिए, जैसे कि इस वक्त मैं रखी हूँ। तो इस वजह से मैं वाइट दुपट्टा नहीं ओढ़ती हूँ, पहनती हूँ। और मुझे कोई मैचिंग लगाने का शौक़ भी नहीं है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अगर पसंद करना चाहे तो आप जैसे भी हो उसके साथ आपको पसंद करेगा। और यदि आप कितना भी सुंदर बन जाओ, अगर किसी को आपको नहीं पसंद करना है तो वो किसी कीमत पे आपको पसंद नहीं करेगा, ठीक है। कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आपसे प्रेम है तो आपकी खामियों के साथ आपको पसंद करेंगे, और अगर नहीं है तो आपकी खूबियों को भी लोग नहीं पसंद करेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, और अभी तक मैं इतने दिन तक बनी हुई हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तहे दिल से मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं है, निशब्द हूँ मैं इस वाक्यों को लेकर। और गर्मी तो इतनी प्रचंड है कि मैं क्या ही बताऊँ। छत पे आई हूँ कपड़ा डालने, लेकिन पूरे पसीने से भीग चुकी हूँ। लेकिन मैं सोची अच्छा है, शांति प्रिय जगह है, चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। आवाज़ भी क्लियर आती है और नीचे बहुत शोरगुल होता है और पंछियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। हरियाली है चारों तरफ, खिड़की से मैं देख रही हूँ। और पतिदेव की आज हॉलीडे है, बट वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। देखते हैं कब तक आते हैं। आज मैं नहा रही थी, मेरे कान में पानी चला गया और ऐसा लग रहा है मेरे राइट कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ आ रही है कुछ। तो वैसे तो मैं बहुत ही बचा के नहाती हूँ, कान वगैरह में पानी न जाए, फिर भी पता नहीं कैसे आज कान में पानी चला गया। बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसा लग रहा है इस कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। खैर वो तो इस करवट लेकर सोऊंगी तो निकल जाएगा, पहले भी ऐसे हो चुका है।
जब मैं इस करवट लेकर सोती हूँ तो खुद ही निकल जाता है। अभी जाऊँगी नीचे। एलेक्स भी खाना वगैरह खा लिया है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, दवा वगैरह खाना है मुझे। और फिर दोपहर में 2 बजे उठूँगी तो मम्मी को खाना वगैरह पूछूँगी। मम्मी अगर कहेंगी खाएँगे, मम्मी के लिए गरम गरम खाना परोस के दूँगी। तब तक मेरे हो सकता है हस्बैंड जी भी आ जाएं, उन्हें भी खाना वगैरह दूँगी। सच बताऊँ तो यूपी में बहुत प्रचंड गर्मी है। हर एक सिटी में इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रहा है, हवा चल रही है। पर यूपी में अभी तक नौतपा भी ख़त्म हो गया है, लेकिन प्रचंड गर्मी है, बहुत ज़्यादा है। न रात में नींद आती है, दिन में तो खैर कोई बात ही नहीं है। और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी। मम्मी के रूम में एसी है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ जाती हूँ तो रिलीफ़ होता है। मैं अपने रूम में एसी नहीं लगवाना चाहती हूँ, क्योंकि एसी का इंसान जब आदी हो जाता है तो बीमारियों का घर कर लेता है। तो हो सकते है जितना सुविधा हो उसी में खुश रहो। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, बहुत लोगों का एक सपना है, तो आपके पास जितना है उसमें खुश रहिए हर हालात में। बहुत लोगों के पास आप एसी सोच रहे हैं, हम एसी सोच रहे हैं, बहुत लोगों के पास तो पंखा भी नहीं होता होगा। तो हर एक परिस्थिति में ढलना चाहिए, जैसा वक्त आए वैसे रहना चाहिए। किसी को इतना मत फैसिलिटी कर दो कि वो अगर उसे वो चीज़ ना मिले तो वो रह ना पाए। हर एक परिस्थिति में ढलना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो उसमें रहना सीखना चाहिए। और हम कोई अंबानी नहीं हैं कि हम बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब संजोए हुए हैं। जितना मेरे पति रखते हैं मैं उतने ही में खुश रहती हूँ, और मैं उससे ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ, न ही ख्वाब देखती हूँ। वो मुझे प्यार से रखते हैं, मैं उससे प्यार से खुश हूँ। न ही कुछ पाने की चाहत, न ही उनसे कोई शिकायत रहती है। शिकायत रहेगी भी क्या, उन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया मुझे। हर परिस्थिति में उन्होंने मुझे खुश रखा है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। मैं खुशनसीब हूँ, शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसे पति मिले। तो आज हॉलीडे था, पर छुट्टी के दिन में भी वो घर नहीं रहते, कुछ न कुछ जो काम पेंडिंग में पड़ा रहता है उसे निपटाने के लिए जाते हैं। और देखते हैं कब तक आते हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा हमारा, तो आप भर भर के सपोर्ट और प्यार दीजिए। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।